गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे लिमिट क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है। उसमें बेस्ट क्वेश्चन पढ़ा गया था। डिसकंटिन्यूटी कब होता है, कितने टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या है। तो लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का इम्पॉर्टेंट रोल है, हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें आगे। रोल्स थ्योरम, लाग्रेंज थ्योरम, अभी तमाम थ्योरम है जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बहुत जरूरी है जानना। तो हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी क्या है, व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी। तो उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, डिफाइन करेंगे हम लोग। लेट f such that s tends to r where s subset of r let c belonging to s be a limit of s, then f is said to be then f is said to be derivable or differentiable at x is equal to c if limit x tends to c, f of x minus f of c upon x minus c are equivalently limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c upon h exist finitely ये है डेफिनेशन डिफरेंशियबिलिटी का। इट इज डिनोटेड बाय f dash c। इट इज डिनोटेड बाय f dash c, यानी कि हम लिख सकते हैं फाइनल डेफिनेशन इसका f dash c is equal to limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c upon x minus c। ये डेफिनेशन है डिफरेंशियबिलिटी का। तो क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी। लेट f be a function from s to r where s is a subset of r is set of real number। लेट एक पॉइंट c है, c belonging to s be a limit of s, then f is said to be differentiable या इसको डेरिवेबल भी कहते हैं at x is equal to c if limit x tends to 0
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी आर इक्विवेलेंटली, ये भी लिख सकते हैं या इसको ये भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये जो लिमिट है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। इट इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी, इसको डिनोट करते हैं एफ डैश सी से डिनोट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबल है इसलिए इसका डेरिवेबल या डेरिवेटिव एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये डिफरेंशिएबल का डेफिनेशन। अब इसमें जैसे कंटिन्यूटी या लिमिट में भी हम लोग दिखाए थे लेफ्ट हैंड, जैसे लिमिट में दिखाए थे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, तभी कहेंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या लिमिट है। ऐसे ही कंटिन्यूटी में भी, तो यहाँ भी दिखाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या इसको शार्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है इसका डेफिनेशन है एफ डैश सी माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब जहां जहां इसमें जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है इसमें एक्स टेंस टू जीरो नहीं है, सी है। ओरिजिनल जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव का एफ डैश सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। तो जहां जहां एक्स है वहां पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो सी माइनस जीरो, राइट हैंड है तो सी प्लस जीरो। तो जहां जहां ये जो x है, x जगह पे c माइनस एच लिखेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव है तो सी एक्स जगह पे c प्लस एच लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो एफ डैश सी माइनस जीरो, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड यानी c से डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जो डेफिनेशन है जहां जहां c है x है वहां पे लिखेंगे c प्लस एच, और राइट लेफ्ट हैंड है तो c माइनस एच, एफ ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ c अपॉन एक्स जगह पे लिखते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो c माइनस एच, तो c और c कैंसिल हो जाएगा तो माइनस की और एच जाएगा ये। तो ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जब भी कहीं निकालना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एफ डैश सी माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, या इसको एफ डैश सी माइनस डिनोट करते हैं, एफ डैश सी माइनस, ये भी एक नोटेशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, एफ डैश सी माइनस या एफ डैश सी माइनस जीरो, ये दोनों नोटेशन है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। यानी जो डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन है, जो डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन है इसी में एक्स की जगह पे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो जहां जहां एक्स है एक्स जगह पे सी माइनस एच जिस पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए सी पे निकालना है सी माइनस एच, जीरो पे निकालना है तो जीरो माइनस एच, एक्स जगह पे लिख देंगे तो ये मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, और इसकी लिमिट निकाल लेंगे जो एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव,
राइट हैंड डेरिवेटिव, या इसको शॉर्ट में राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन है तो राइट हैंड डेरिवेटिव का नोटेशन है एफ डैश सी प्लस या एफ डैश राइट, यानी जिस पॉइंट निकालना उसे राइट में प्लस होगा, तो सी प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये है राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी प्लस 0 या एफ डैश सी प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। और यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये राइट हैंड। यानी कि क्या करना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो जहां जहां उस फंक्शन में x होगा वहां पे जिस पॉइंट पे निकालना है सी पे निकालना है, सी माइनस एच लिखेंगे। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उस फंक्शन में x की जगह पे सी प्लस एच लिखेंगे, तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और इसके साथ साथ इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तभी कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो फाइनली हम इसमें कंक्लूजन इसका कह सकते हैं दस फंक्शन ए फंक्शन f such that s tends to r is set is differentiable thus a function f is differentiable at x is equal to c if both f dash c minus 0 any left hand derivative and f dash c plus 0 इसको राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, एग्जिस्ट एंड इक्वल। यानी अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों आपस में इक्वल होगा, तभी कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे जिस दिया गया है एक्स डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, अगर डिफरेंशिएबल है एफ डैश सी माइनस 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस 0, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो जाएगा, एग्जिस्ट एंड इक्वल, तभी कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। तो अभी तक केवल हम लोग पढ़े हैं व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, उसके लिए डेफिनेशन बताया गया एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसी में अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो जहां जहां एक्स है वहां सी माइनस एच लिखेंगे और लिमिट एच टेंस टू 0 कर देंगे। और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो जहां जहां इसी डेफिनेशन में एक्स जगह पे सी प्लस एच लिखेंगे और एच टेंस टू 0। अगर दोनों डेरिवेटिव इक्वल होगा, एग्जिस्ट एंड इक्वल, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। ये तो डेफिनेशन हो गया डिफरेंशिएबिलिटी का। कैसे चेक करेंगे, क्या दिखाना है, अब इस पे बेस्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा सो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस। तो अब हम लोग एग्जांपल दे करके दिखाएंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं।
बच्चों डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड लिमिट। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का इंपॉर्टेंट रोल है, कई जगह इसमें आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए कि क्या है लिमिट, क्या होता है कंटिन्यूटी, क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी, क्या होता है। तो अब इस पे आधारित क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पे आधारित क्वेश्चन, इस क्वेश्चन है so that the function so that the function so that the function f defined by f of x is equal to mod x cube where x belonging to r, for x belonging to r is differentiable at x is equal to 0। यानी लिमिट, कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी जब भी पूछा जाएगा किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा, पॉइंट दिया रहेगा। तो क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो अभी बताया गया है कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। सॉल्यूशन इसका तो क्या दिया गया है, तो लिख लेंगे गिवन दैट f of x is equal to mod x cube, x belonging to r is the set of real number। तो यहाँ पे mod x आया है, mod x क्यूब। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि mod का फंक्शन है, तो mod का फंक्शन है तो उसको डिफाइन करेंगे पहले, यानी कि f of x इज इक्वल टू mod x का क्यूब इज इक्वल टू, इसको डिफाइन करेंगे एक बार होगा x क्यूब व्हेन इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार ये mod x माइनस एक्स क्यूब इफ x लेस देन 0। जहां कहीं mod का फंक्शन दिया गया है उसकी दो वैल्यू लेंगे, mod ऑफ x, क्योंकि ओरिजिनल जो डेफिनेशन है mod x का, mod x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और mod x इक्वल टू माइनस x इफ x लेस देन 0। ये डेफिनेशन है mod x का। तो इसी का चूंकि हमारा फंक्शन जो दिया गया है वो mod में है, तो इस डेफिनेशन का यूज करेंगे। एक बार mod x इक्वल टू x पॉजिटिव होगा व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और mod x इक्वल टू माइनस x व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। इसी डेफिनेशन का यूज करें, चूंकि फंक्शन हमारा mod में दिया गया है तो हम डिफाइन किए इसको mod x क्यूब इक्वल टू एक बार x क्यूब इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब इफ x लेस देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन इन दो पार्ट में है, एक बार x क्यूब एक बार माइनस एक्स क्यूब। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं इक्वल होगा तो कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, साइड में लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अभी डेफिनेशन बताया गया है, सबसे लिखेंगे डेफिनेशन इसका एफ डैश सी माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। ये तो डेफिनेशन हो गया, ओरिजिनल डेफिनेशन हो गया ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हमको देखना है कि हमारे क्वेश्चन में किस पॉइंट पे निकालना है। तो इस क्वेश्चन में
जीरो पे चेक करना है। तो जीरो यानी सी इक्वल टू जीरो दिया गया है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी लिख सकते हैं एफ डैश। अब जीरो निकालना है तो जीरो माइनस जीरो यानी घट रहा है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहां जहां एक्स है, अब एक बार है घट रहा है यानी लेस एक्स लेस देन जीरो पे फंक्शन माइनस एक्स क्यूब डिफाइन है, तो ये हो जाएगा एक्स जहाँ पे जीरो माइनस एच का क्यूब अपॉन माइनस एच, यानी कि हो जाएगा ये आर एफ डैश जीरो माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ सी, और सी जीरो है, एफ ऑफ जीरो पे जो फंक्शन जो डिफाइन किया गया है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि इस लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच क्यू अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू एक प्लस हो जाएगा, ये एच एच कैंसिल हो जाएगा, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है जीरो आ गया। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इस पर डेफिनेशन लिख लेंगे एफ डैश सी प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, ये तो डेफिनेशन हो गया, ओरिजिनल डेफिनेशन राइट हैंड डेरिवेटिव। अब जीरो पर निकालना है, एफ डैश जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब जहां जहां एक्स है वहां जीरो प्लस एच, तो मॉड एक्स एक्स का क्यूब है तो यानी जीरो प्लस एच का क्यूब माइनस जीरो एफ ऑफ सी अपॉन एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यानी कि एच क्यूब अपॉन एच, ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर, एक एच कैंसिल हो गया ये, यानी ये भी आ गया जीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो हो गया और राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो हो गया, दोनों एग्जिस्ट हो रहा है एंड इक्वल भी है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश जीरो माइनस जीरो इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस जीरो इक्वल टू दोनों की वैल्यू जीरो आ रहा है, hence the given function is differentiable at x equal to 0, तो लिख सकते हैं hence the given function is given function is differentiable at x equal to 0, x equal to 0 पे
ये डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी पे, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों मिक्स रहेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that the function so that तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसमें, इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों रहेगा। तो क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f of x is equal to x sin 1 by x when x not equal to 0 and you are define as 0 when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0 but it is not differentiable at x is equal to 0। यानी दिखाना है जो क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन आल्सो डिफाइंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। जो दिखाना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले दिखाएंगे कंटिन्यूअस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 ऑलरेडी दिया गया है। तो सोल्यूशन इसका हम निकालेंगे कंटिन्यूटी के लिए। तो फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी चेक करेंगे एक्स इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन दिया गया है x, जहाँ जहाँ x है 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच, जहाँ जहाँ x है a माइनस एच यानी 0 माइनस एच। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच साइन -1/h, या इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा h साइन 1/h। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h और h टेंस टू 0 है 0 इंटू ये लिख 0 h टेंस टू 0 h 0 इंटू और इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करता है। 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h सिंस लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h lies between -1 and 1, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। फाइनाइट क्वांटिटी को मिलेगा, इसी लिख देगा 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी और 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 हो गया। इसी तरह से निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या सिंबल है राइट
एंड लिमिट या एफ 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ एक्स है 0 प्लस एच, 0 प्लस एच साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1 बाई एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 इन एच इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 बाई एच। और इसकी वैल्यू -1 अभी बताया गया -1 के बीच में लाइक करता है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू ये भी हो जाएगा फाइनाइट क्वांटिटी, यानी फाइनली इसकी वैल्यू हो गया 0। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस 0 और गिवन दिया गया है एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 ऑलरेडी फंक्शन में डिफाइन किया गया है, उस पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू 0। इसका मतलब है 10 एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो गया, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो गया। तो फर्स्ट पार्ट दिखाना है कि सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एच इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है दिखाना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब दिखाएंगे इसमें ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ये जो कंटिन्यूअस हो गया, अब डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना है एट है कि नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करेंगे तो सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिख लेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 प्लस एच लिखेंगे, तो 0 प्लस एच इंटू साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। राइट हैंड डेरिवेटिव है तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच मतलब एच, एच साइन 1 बाई एच और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, माइनस 0 अपॉन एच, एच एच कैंसिल हो गया, इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। तो हमारा मिल जाएगा ये साइन 1 बाई एच और ये 0 खत्म हो गया, ये तो मिल गया है राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 बाई एच। और अभी बताया गया है कंटिन्यूटी में, इसके पहले वाले पार्ट में बताया गया है कि अगर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 बाई एच है तो इसकी वैल्यू जो है
फाइनाइट क्वांटिटी तो आएगी, लेकिन ऑसिलेट करेगा -1 और 1 के बीच में। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट एंड यूनिक, एग्जिस्ट करे और यूनिक हो, एक कोई नंबर हो, यहाँ -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसी को लिख देंगे, द वैल्यू ऑफ साइन 1 बाई एच, the value of sin 1 by h does not tends to be a finite value, to be a finite value when h tends to 0, यानी h tends to 0 पे इसकी वैल्यू जो है फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा। बिकॉज क्या रीजन क्या है, बिकॉज because its value because its value oscillates between -1 and 1, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, यानी कोई एक फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब है 10 f डैश 0 प्लस 0 राइट हैंड डेरिवेटिव 10 f डैश 0 प्लस 0 will not exist, will not exist, यानी कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिखा देंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए दिखाएंगे, तो एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस एच साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यानी कि ये भी हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच इंटू साइन -1 बाई एच अपॉन माइनस एच, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1 बाई एच अपॉन माइनस एच, यस यस कैंसिल, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 बाहर माइनस रहेगा 1 बाई एच, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दिखा देंगे 10 एफ डैश 0 प्लस 0 एफ डैश 0 प्लस 0 एंड एफ डैश 0 माइनस 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, hence the given function is not differentiable
एट एक्स इजकल टू 0। ये हो जाएगा आंसर इसका कि जो फंक्शन दिया गया है एक्स साइन 1/x, तो फर्स्ट पार्ट था किसी दिखाना था कंटिन्यूअस है, दिखा दिए हम लोग। सेकेंड पार्ट दिखाना था दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो इन दोनों दिखा दिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कंप्लीट आंसर हो गया इसका। यानी आज हम लोग पढ़े डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और उस पर आधारित क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और इस पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।